दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं जो मेरे मन को परेशान किए हुए हैं। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, जीवन का नाश कैसे हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, धर्म की ध्वजा कैसे फहराती है। वहीं माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक तुम्हें कहानी सुनाऊँ, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक नेक और परोपकारी राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करता रहता था, अतः प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। राजा बाढ़, अकाल, महामारी आदि के समय खजाने का मुंह खोल देता था। ऐसे समय में राजा प्रजा का लगान भी माफ कर देता था और अपनी ओर से प्रजाजनों को अनाज, कपड़ा तथा इसी प्रकार की आवश्यकता की अन्य वस्तुएं देकर के उनकी सहायता भी करता था। इसीलिए ईश्वर की कृपा और राजा के सद प्रयासों के कारण राज्य में लंबे समय से कोई देवी विपत्ति नहीं आई थी, अतः राज्य की प्रजा दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा में एक गुण और भी था। वह बुद्धिमान, ज्ञानी और साधु पुरुषों का बड़ा सम्मान करता था और उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य में बहुत बड़ा जंगल भी था। इस जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे। ये ऋषि मुनि राज्य के सच्चे हितैषी भी थे। ये लोग राज परिवार के साथ ही प्रजाजनों के होनहार बच्चों को अपने आश्रम में रख कर के शिक्षा देते थे। सभी ऋषि मुनि राजा से बहुत ही प्रसन्न रहते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि नेक राजा और उसका राज्य सभी प्रकार के देवी प्रकोपों से बचा रहे और हमेशा फलता फूलता रहे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं नेक राजा के पड़ोस में एक राज्य और था। इस राज्य का राजा बहुत ही दुष्ट, चालाक और अत्याचारी था। वो अपनी प्रजा को तरह तरह से सताया करता था। महामारी, अकाल, बाढ़ जैसी दैवी आपदाओं के समय प्रजा की सहायता करना तो दूर की बात, वो उनसे पूरा लगान वसूल करता था और लगान न दे पाने की स्थिति में कोड़ों से मारता था। दुष्ट राजा के राज्य में लुटेरे और दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूमते थे। उसके राज्य में स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी, अतः चारों ओर व्यभिचार फैला हुआ था और इसी वजह से ऋषि मुनियों और साधु संतों ने उस दुष्ट राजा का राज्य न जाने कब का छोड़ दिया था। अच्छे राजा में जितने गुण थे, वहीं दूसरे दुष्ट राजा में सभी दुर्गुण थे। दुष्ट राजा हमेशा बीमार और परेशान रहता था, किंतु उसे अपनी परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। वो तो हमेशा नेक राजा और उसकी प्रजा की खुशहाली से चिंतित रहता था। दुष्ट राजा हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता था जिससे नेक राजा और उसकी प्रजा को कष्ट हो।
वो कभी अपने राज्य के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नेक राजा के राज्य में भेज करके लूट और चोरी कराता, तो कभी मवेशी छोड़ करके नेक राजा के राज्य की फसलें नष्ट करवा देता था। लेकिन नेक राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अपने सैनिक दुष्ट राजा के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ करके बंदी गृह में डाल देते थे और मवेशियों को पकड़ करके जरूरतमंद लोगों को देते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार दुष्ट राजा नेक राजा की प्रजा और नेक राजा को परेशान करने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, लेकिन अभी तक उसके सारे प्रयास बेकार गए थे। एक बार दुष्ट राजा ने नेक राजा के घर पर आक्रमण करने का विचार भी बनाया, लेकिन वह इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं दुष्ट राजा की प्रजा उससे डरती अवश्य थी, लेकिन मन ही मन में उससे घृणा भी करती थी। उसके राज्य के कर्मचारी और सैनिक भी विश्वास के लायक नहीं थे। अतः दुष्ट राजा ने नेक राजा पर आक्रमण करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया, क्योंकि उसे अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं था कि वो उसका साथ देंगे या धोखा देंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, दुष्ट राजा ने नेक राजा के ऊपर आक्रमण करने का विचार तो हमेशा के लिए दिल से निकाल दिया, लेकिन वो नेक राजा के राज्य को हड़पने का विचार अपने मन से कभी भी नहीं निकाल सका। इसके लिए उसे एक शुभ अवसर की प्रतीक्षा थी। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। इधर नेक राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उससे राजकाज नहीं संभलता था। नेक राजा का एक बेटा था और वो राजकुमार अपने पिता नेक राजा के समान ही नेक और परोपकारी था। उसकी आयु 20 वर्ष की हो चुकी थी और 20 वर्ष की अवस्था में ही राजकुमार ने अपने राज्य के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों से सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थीं और राज्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक करने के योग्य हो गया था। वहीं एक बार नेक राजा बीमार पड़ा। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी, अतः उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। राज्य भर के हकीमों और वैद्यों ने उसे देखा और उसका इलाज किया, किंतु सफलता नहीं मिली और एक दिन नेक राजा की मृत्यु हो गई। वहीं नेक राजा के मरने के बाद उसके बेटे को राजा बनाया गया। अब नया राजा सभी प्रकार से नेक परोपकारी और प्रजा का हितैषी था, अतः किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और राज्य का कार्य पहले की ही तरह आराम से चलता रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर नए राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। नेक राजा ने सोचा ही था कि वो राजकुमार की शिक्षा पूरी होते ही किसी अच्छी सुंदर सुशील राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा और उसे राजकाज सौंप देगा, किंतु राजकुमार की शिक्षा पूरी होते ही वो राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया और मर गया और अपने बेटे राजकुमार का विवाह नहीं कर सका। वहीं राजकुमार की मां बहुत ही सीधी और सरल थी, फिर भी उसने राज्य के कर्मचारियों की सहायता से राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज करना प्रारंभ कर दी। वहीं दुष्ट राजा को भी यह समाचार मिल गया कि नेक राजा के विवाह के लिए एक राजकुमारी की खोज की जा रही है। वहीं दुष्ट राजा ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी। फिर तो दुष्ट राजा ने अपनी बेटी और नए राजा के विषय में बड़ी देर तक सोच विचार किया और फिर एक भयानक निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी को विष कन्या बनाएगा और जब उसकी बेटी विष कन्या बन जाएगी उसके बाद में वो अपनी बेटी का विवाह उस नेक राजकुमार के साथ करेगा और फिर शादी होने के बाद में उसकी बेटी विष कन्या उस राजकुमार को मार देगी, जिसके बाद में वो उसके राज्य पर कब्जा कर लेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं दुष्ट राजा ने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। उसने ये बात अपनी रानी और राजकुमारी को भी नहीं बताई। वहीं दुष्ट राजा ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाया और उसके साथ गुप्तचर विभाग में प्रमुख के पास आ पहुंचा। वहीं दुष्ट राजा के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध आदमी था। वो नगर के बाहर जंगल में एक खंडहर के नीचे बने शानदार तहखाने में रहता था। इस खंडहर और उसके नीचे बने तहखाने की जानकारी दुष्ट राजा और उसके कुछ विश्वास पात्र लोगों को छोड़कर के किसी को भी नहीं थी। वहीं पूरे राज्य में इस खंडहर को अपशब्द समझा जाता था। लोगों का विश्वास था कि यहाँ दुष्ट आत्माएं रहती हैं जो जीवित व्यक्ति का खून पीती हैं। इस खंडहर के पास दिन या रात में किसी भी समय जो भी व्यक्ति गया वो मर गया, अतः लोगों ने खंडहर की ओर जाना पूरी तरह से छोड़ दिया था।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं दुष्ट राजा ने खंडहर के नीचे बने तहखाने में पहुंचकर के वृद्ध आदमी से बात की। उसने उसे अपनी योजना के बारे में बताया और उसने गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बताया कि वह अपनी राजकुमारी को विषकन्या बनाना चाहता है। उसने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि वो नए राजा के पास जाकर के पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा और इसके बाद में अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि राजकुमार बहुत ही नेक और दयावान है, अतः वो उसे माफ़ कर देगा। और इसके साथ ही उसकी बेटी रूपवान होने के कारण वो राजकुमार उसकी बेटी से विवाह भी कर लेगा और इस प्रकार नए राजा की पत्नी एक विषकन्या बन जाएगी। और फिर इस विषकन्या के प्रभाव से नया राजा अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी समय दुष्ट राजा नए राजा के राज्य पर आक्रमण कर देगा और उसे अपने राज्य में मिला लेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर गुप्तचर विभाग के प्रमुख व्यक्ति के मन में थोड़ी इंसानियत बची हुई थी। उसने राजा को समझाया कि वो इस कार्य के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। वहीं राजा का कहना था कि उसके राज्य में कोई दूसरी सुंदर लड़की नहीं है और यदि कोई सुंदर लड़की उस राजकुमार को मिल भी जाएगी तो उसे विषकन्या बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नया राजा किसी राजकुमारी से विवाह करेगा, किसी साधारण घर की लड़की से विवाह नहीं करेगा। वहीं गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने राजा को अनेक सुझाव दिए, लेकिन राजा ने उसका एक भी सुझाव नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर के वृद्ध गुप्तचर प्रमुख राजकुमारी को विषकन्या बनाने के लिए तैयार हो गया और फिर इस प्रकार दुष्ट राजा खुश हो गया और अपने महल वापस आ गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं दुष्ट राजा ने अगले दिन अर्धरात्रि के समय अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। वहीं राजकुमारी को केवल इतना बताया कि वह उसे एक गुप्त स्थान पर ले जा रहा है, जहां उसे कुछ समय तक रहना होगा। यहाँ उसका एक विशेष ढंग से उपचार किया जाएगा। उसके बाद में उसके रूप में एक निखार आएगा और वो अधिक सुंदर हो जाएगी। वहीं बेचारी राजकुमारी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में दुष्ट राजा की बातों में आ गई और उसके साथ महल के एक गुप्त मार्ग से चल पड़ी। इस समय दुष्ट राजा और राजकुमारी के साथ में कोई सैनिक अथवा कोई गुप्तचर नहीं था, केवल राजा था और उसकी बेटी थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार दुष्ट राजा अपने घोड़े को रात के अंधेरे में बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। उसके पीछे उसकी बेटी बैठी थी। वहीं दुष्ट राजा ने नगर की सीमा पार की और जंगल में आ गया और फिर वो कुछ समय तक एक जंगली रास्ते पर आगे बढ़ता गया और इसके बाद में उस खंडहर तक पहुंचा जहां प्रधान गुप्तचर रहता था। वहीं प्रधान गुप्तचर को दुष्ट राजा की योजना की जानकारी थी। वो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने दुष्ट राजा का स्वागत किया और राजकुमारी सहित उसे खंडहर के नीचे बने तहखाने में ले गया। वहीं राजकुमारी ये नज़ारा देख कर के बहुत ज़्यादा भयभीत हो रही थी, मगर क्या करती, वो भी दुष्ट राजा से बहुत डरती थी, अतः कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रही थी। वहीं दुष्ट राजा ने प्रधान गुप्तचर को अलग ले जाकर के उससे कुछ बात की और फिर राजकुमारी को वहीं छोड़ कर के अपने महल वापस लौट आया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वृद्ध प्रधान गुप्तचर ने राजकुमारी के साथ में अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। उसने उसे थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया और फिर विशेष रूप से तैयार किए गए एक कक्ष में उसे सुला दिया। वहीं अगले दिन से राजकुमारी को विषकन्या बनाने का काम आरंभ हो गया। उसे सबसे पहले साधारण प्रकार के विष दिए गए। इसके बाद धीरे धीरे तेज असर वाले विष दिए जाने लगे और इनकी मात्रा भी बढ़ती गई। वहीं राजकुमारी को आरंभ में विष लेने के बाद बड़ी बेचैनी होती थी। उसके शरीर में आग सी पैदा हो जाती थी और उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा। वहीं कई बार तो उसे विष लेने के बाद में उल्टियां भी हुईं, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता गया और कुछ समय के बाद में विष लेना राजकुमारी की आदत बन गई। और इस प्रकार यदि उसे विष मिलने में थोड़ा सा भी विलम्ब हो जाता तो वो राजकुमारी बेचैन हो उठती थी।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये सब लगभग 8 माह तक चलता रहा। इसके बाद विषकन्या तैयार करने का दूसरा चरण आरंभ हुआ। राजकुमारी के लिए खतरनाक घातक विष वाले कोबरा सांप मंगाए गए और इनका विष निकाल करके उसे दिया जाने लगा। ये क्रम लगभग 2 माह तक चला। राजकुमारी इतनी विषैली हो चुकी थी कि उस पर कोबरा सांप के विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं एक दिन एक कोबरा को राजकुमारी के सामने लाया गया। प्रातः काल का समय था। राजकुमारी कोबरा को देख करके पहले तो कुछ डरी, लेकिन कुछ ही पलों में सामान्य हो गई। अब वृद्ध प्रधान गुप्तचर के कहने पर उसने अपना मुंह खोला और जीभ बाहर निकाल दी। इसी क्षण कोबरा सांप ने उसकी जीभ पर पूरी ताकत से फन पटक करके उसे डस लिया। कोबरा सांप को शायद पहले से ही जीभ पर डसने का अभ्यास कराया गया था। वहीं राजकुमारी के शरीर में आग सी जल उठी और उसका सिर फटने लगा। वो लहराई और जमीन पर लेट गई। वृद्ध प्रधान गुप्तचर ने उसे एक बिस्तर पर लिटाया और उसके पास में खड़ा होकर उसे देखता रहा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी अचेत नहीं थी। वो कोबरा के विष के नशे में थी। आज उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। दुनिया को भयानक दिखाई देने वाला कोबरा उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। वह नशे की स्थिति में दोनों आंखें बंद किए हुए कोबरे के साथ खेलती रही। वो कोबरे को पकड़ती, कोबरा उसे काटता, वो कोबरे को छोड़ देती। राजकुमारी ऐसा स्वप्न पूरे दिन और पूरी रात देखती रही। वहीं अगले दिन जब राजकुमारी उठी तो वो सामान्य स्थिति में थी। फिर वो स्नान करके वृद्ध प्रधान गुप्तचर के पास पहुंची। वहां कोबरा पहले से मौजूद था। पिछले दिन के समान कोबरा ने राजकुमारी की जीभ पर पुनः डसा। फिर तो राजकुमारी पहले की तरह नशे में अचेत होकर गिर पड़ी, लेकिन इस बार उस पर कोबरे के विष का कम प्रभाव पड़ा और रात होते होते वो होश में आ गई। वहीं कोबरे का विष लेना धीरे धीरे राजकुमारी की आदत बन गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये क्रम 2 माह तक चलता रहा। इसके बाद राजकुमारी के सौंदर्य वर्धन के प्रयास आरंभ हो गए। उसके लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों के लेप तैयार किए गए और मानव रक्त तथा गधी के दूध की व्यवस्था की गई। वहीं राजकुमारी को प्रतिदिन पहले जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता था। इसके बाद मानव रक्त से और फिर गधी के दूध से स्नान कराया जाता था तथा अंत में कोबरे से डसवा कर सुला दिया जाता था। वहीं राजकुमारी पर अब कोबरे के विष का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। वह 1-2 घंटे कोबरे के विष के नशे में रहती थी और फिर सामान्य हो जाती थी। इस प्रकार कुछ ही समय में ये स्थिति भी समाप्त हो गई और राजकुमारी कोबरे के साथ इस प्रकार खेलने लगी मानो वो बच्चों का खिलौना हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी को खंडहर के नीचे बने आरामदायक तय खाने में रहते रहते लगभग 1 वर्ष हो चुका था। इस बीच में उसे विष लेने के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ सिखाया गया था। उसे संगीत गायन और नृत्य की शिक्षा भी दी गई। मदिरापान का भी अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही उसे पुरुषों को सम्मोहित करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया गया। इन सब चीज़ों ने राजकुमारी का पूरा जीवन ही बदल दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजकुमारी अब पहले जैसी राजकुमारी नहीं रही। वो विष कन्या बन चुकी थी। अब उसका रूप और सौंदर्य पहले से कई गुना बढ़ गया था तथा उसकी आंखों में गजब की सम्मोहक शक्ति पैदा हो गई थी। राजकुमारी की सुंदर आंखें इस प्रकार की हो गई थीं कि यदि कोई भी उसकी आंखों में आंखें डाल देता तो फिर अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। इतना ही नहीं, राजकुमारी की आंखों की सम्मोहक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपनी सम्मोहक शक्ति के बल पर धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, एक दिन राजकुमारी वृद्ध प्रधान गुप्तचर के कक्ष में बैठी कोबरे के विष की प्रतीक्षा कर रही थी। कोबरे को लाने में विलंब होने के कारण वो कुछ अशांत सी दिखाई दे रही थी। एक कोबरा सांप की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी तथा दूसरा कोबरा कुछ सुस्त दिखाई दे रहा था। वहीं कुछ ही पल इंतजार करने के बाद में एक सेविका कोबरा सांप लेकर आई और कोबरे को थैले से बाहर निकाला गया तथा राजकुमारी के मुंह के पास लाया गया। राजकुमारी ने कोबरे को देखते ही अपना मुंह खोल दिया था
और जीभ बाहर निकाल ली थी। वहीं कोबरे ने राजकुमारी को देखा। राजकुमारी की सांसें कोबरे के फन से जैसे ही टकराईं तो एकदम से कोबरे ने अपना फन पीछे कर लिया। फिर तो कोबरे को देख करके ऐसा लग रहा था मानो वो राजकुमारी से डर गया हो। इधर समय पर राजकुमारी को विष न मिलने के कारण उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं वृद्ध प्रधान गुप्तचर और सेविका, जो कि स्वयं एक विष कन्या थे, उन्होंने कोबरे को उत्तेजित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोबरा टस से मस नहीं हुआ और उसने अपना फन नीचे कर लिया तथा भागने लगा। वहीं कोबरे को भागता देख करके राजकुमारी की बेचैनी क्रोध में बदल गई। उसने दोनों हाथ बढ़ा करके कोबरे को पकड़ा और चबा डाला और ये बड़ा आश्चर्य हुआ, कोबरा तड़पा और मर गया। वहीं पास खड़े प्रधान गुप्तचर ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि राजकुमारी अब पूरी तरह से विषकन्या बन चुकी थी। उसके विष के प्रभाव से ही कोबरे की मौत हुई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब राजकुमारी की सांसें भी इतनी घातक हो चुकी थीं कि उस सांसों के प्रभाव से भी किसी की भी मौत हो सकती थी। वहीं प्रधान गुप्तचर ने ये शुभ समाचार जब दुष्ट राजा के पास भेजा कि आपकी बेटी राजकुमारी पूरी तरह से विषकन्या बन चुकी है, फिर तो दुष्ट राजा ने जब ये सुखद समाचार सुना कि उसकी बेटी सफल विषकन्या बन गई है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया और अगले दिन मध्य रात्रि के समय प्रधान गुप्तचर के पास जाकर राजकुमारी को महल में ले आया। और उधर एक दिन पहले ही राजा ने राजकुमारी के महल में बड़े ही गुप्त ढंग से 1 दर्जन भर कोबरा सांप वहाँ पर पहुँचा दिए थे और खाने पीने की अन्य चीज़ें भी व्यवस्थित कर दी थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं दुष्ट राजा ने विष कन्या बनी राजकुमारी के विषय में किसी को नहीं बताया और राजकुमारी से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। वहीं रानी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अभी तक दुष्ट राजा ने अपनी रानी तथा राज परिवार के सभी लोगों को केवल इतना ही बताया था कि राजकुमारी कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेने के लिए 1 वर्ष के लिए दूसरे देश गई है। अब दुष्ट राजा मन में सोचने लगा कि राजकुमारी वापस आ गई है और राजकुमारी के वापस आ जाने के बाद में उससे मिलने पर लगे प्रतिबंध से राजकुमारी की असलियत कभी भी खुल सकती है और दुष्ट राजा की घातक योजना का भंडाफोड़ हो सकता है। अतः दुष्ट राजा ने शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने का निश्चय किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार दुष्ट राजा ने अपने विश्वास पात्र महामंत्री और सेनापति को बुलाया तथा उनके साथ मंत्रणा करने के बाद में नए राजा के पास राजकुमारी के विवाह का संदेश भेजा। वहीं नया राजा अपने पिता के समान ही बड़ा नेक और सहृदय था। उसने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति का स्वागत किया और विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपने राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित तथा अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया। और फिर इस प्रकार सभी ने दुष्ट राजा की राजकुमारी के साथ विवाह के विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और इस पर खुलकर अपने मन की बातें कहीं। इसमें भी 2 प्रकार के मत थे। कुछ लोगों का विचार था कि दुष्ट राजा बहुत ही चालाक और मक्कार है, इस विवाह के पीछे निश्चित रूप से उसकी कोई चाल होगी, अतः इस राजकुमारी से अपने राजकुमार का विवाह नहीं होना चाहिए, इस विवाह से इनकार कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि राजकुमारी बहुत ही सुंदर है तथा इस विवाह से 2 शत्रु राज्य एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे, अतः ये विवाह अवश्य किया जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार पूरे दिन इस विषय पर तरह तरह की बातें होती रहीं, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। चूंकि नया राजा नेक और सहृदय था, किंतु उसके पास में अनुभव की कमी थी, अतः वो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। अंत में ये निर्णय किया गया कि पहले रानी दुष्ट राजा के पास जाएगी और राजकुमारी से स्वयं मिलेगी, उसके बाद में विवाह के संबंध में विचार किया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब नए राजा ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को इस निर्णय से अवगत करा दिया और उन्हें सम्मान के साथ में विदा कर दिया। अतः दुष्ट राजा जो था अपनी बेटी को नए राजा की रानी माँ को दिखाने के लिए तैयार हो गया।
उसने राजकुमारी के महल के पीछे के बाग को अच्छी तरह से साफ कराया और उसकी सजावट कराई। उसके बाद नए राजा की रानी माँ को निमंत्रण भेज दिया कि आप हमारी बेटी को देखने के लिए आ जाइए। वहीं दुष्ट राजा ने रानी के आगमन पर राजकुमारी के महल के बगीचे में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें दुष्ट राजा के सीमित लोग और रानी माँ के अलावा कोई नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं नेक राजकुमार की रानी माँ जैसे ही दरबार में आई, वैसे ही राजकुमारी ने इस आयोजन में एक गीत गाया, संगीत की एक धुन बजाई और नृत्य किया। फिर तो विष कन्या राजकुमारी के द्वारा संगीत की धुन पर प्रसन्न होकर के रानी माँ उसके रूप के साथ ही उसके गुणों पर भी मोहित हो गई और विष कन्या के साथ में अपने नेक अच्छे राजकुमार का रिश्ता पक्का करके अपने राज्य में वापस लौट आई। वहीं राजकुमारी और नए राजा का रिश्ता तय हो जाने के बाद दोनों राज्यों के राजपुरोहित एक दूसरे से मिले और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। वहीं राजकुमारी के विवाह के अवसर पर पूरे राज्य को सजाया गया और दुष्ट राजा के महल में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये पूरा कार्य दुष्ट राजा के महामंत्री ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया। फिर विवाह के दिन दुष्ट राजा और राजकुमारी के राजमहल और उसके आसपास के भवन ऐसे जगमगा रहे थे मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। वहीं निर्धारित समय पर नए राजा के साथी आ गए और रात का अंधेरा होते होते बारात तैयार हो गई। इस बारात में नए राजा के कुलगुरु भी आए थे। कुलगुरु बड़े ही दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे। वह जंगल में रहते थे और जप तप करते थे। वो नए राजा के विशेष अनुरोध पर इस बारात में आए थे। वहीं कुलगुरु के पास में एक पालतू भेड़िया था। वो भेड़िया उनके साथ हमेशा रहता था। इस बारात में भी कुलगुरु का भेड़िया उनके साथ आया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं नए राजा की बारात बड़ी शानदार थी। आगे आगे नया राजा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे गुलाबी पगड़ी पहने सजे धजे बाराती थे। दुष्ट राजा ने बारात का बड़े प्रसन्न मन से स्वागत किया क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बारात के स्वागत सत्कार की व्यवस्था राजकुमारी के महल के बगीचे में की गई थी। यहाँ एक शानदार मंडप सजाया गया था। बारात के स्वागत सत्कार के बाद में एक खुले मंच पर नए राजा को बैठाया गया। इसी समय वरमाला लिए हुए राजकुमारी आ गई और दूल्हा बने नए राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नए राजा के पास में उसके कुलगुरु अपने भेड़िए के साथ खड़े थे जो बड़े ध्यान से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। वहीं राजकुमारी विषकन्या दृष्टि नीचे किए हुए थी, अतः कुलगुरु कुछ समझ नहीं पा रहे थे, किंतु उन्हें राजकुमारी विषकन्या कुछ असामान्य दिखाई दे रही थी। और फिर उसी समय राजकुमारी विषकन्या ने जैसे ही अपनी नज़र ऊपर उठाई क्योंकि वो नए राजा को देखना चाहती थी, किंतु उसकी दृष्टि नए राजा के स्थान पर कुलगुरु से जा टकराई। वहीं राजकुमारी से दृष्टि मिलते ही कुलगुरु की समझ में सब कुछ आ गया। वहीं हमेशा शांत रहने वाले कुलगुरु के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए तनाव के लक्षण उभर आए। उन्होंने पल भर में ही एक कठोर निर्णय ले लिया। उधर राजकुमारी विषकन्या जैसे ही राजकुमार के बहुत निकट आ गई और जयमाला पहनाने के लिए जा रही थी तो अचानक कुलगुरु ने अपने भेड़िए को संकेत दिया तो भेड़िया अपने स्थान से उछला और सीधा राजकुमारी की छाती पर सवार हो गया। वहीं राजकुमारी भेड़िए के आक्रमण को सहन नहीं कर सकी और घबराकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो तुरंत ही संभल गई और उसने जयमाला फेंकी और भेड़िए का सिर पकड़ करके गर्दन अपने मुंह में भर ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने वाले देखते ही रह गए। वहीं भेड़िया जमीन पर पड़ा था और विष के प्रभाव से उसके मुंह से झाग निकल रहा था और फिर वो भेड़िया कुछ पल के लिए तड़पा और फिर शांत हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमारी अब पूरी तरह से संभल चुकी थी। उसे नए राजा के कुलगुरु पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था क्योंकि इसी कुलगुरु के भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया था। अतः वो विषकन्या क्रोध में आकर के कुलगुरु के ऊपर फुफकारती हुई आगे को बढ़ती चली आई। वहीं कुलगुरु के पास में एक रक्षक खड़ा था
उसने कुलगुरु की जान खतरे में देखी तो वो राजकुमारी पर झपटा। वहीं राजकुमारी क्रोध में थी। उसने रक्षक का भी वही हाल किया जो कुलगुरु के भेड़िए का किया था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार इन दो मौतों से दोनों पक्षों के लोगों की समझ में सब कुछ आ गया था कि राजकुमारी विषकन्या बन चुकी है। इधर नेक राजकुमार के परिवार वाले दुष्ट राजा की दुष्टता से पहले से ही परिचित थे। वे ये अच्छी तरह समझ गए कि दुष्ट राजा ने नए राजा के राज्य को हड़पने के लिए ये षड्यंत्र रचा है और अपनी बेटी राजकुमारी को एक विषकन्या बना दिया है, क्योंकि ये चाहता है कि विषकन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए और फिर विषकन्या अपने विष के प्रभाव से मुझे मृत्यु के अंजाम तक पहुंचा सके। इधर तो नेक राजा और उसके परिवार वाले सब कुछ षड्यंत्र समझ चुके थे। उधर राजकुमारी का क्रोध सातवें आसमान पर आ पहुंचा था। उसने मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देखा और उनकी ओर झपटी। तभी कुलगुरु का दाहिना हाथ ऊपर उठा और वो कुछ बुदबुदाने लगे। वहीं कुलगुरु के बुदबुदाने से अचानक एक चमत्कार हुआ और वो विषकन्या राजकुमारी जो थी एकदम से झाड़ी जैसे एक छोटे से पौधे में बदल गई। वहीं इस पौधे पर सुंदर फूल खिले हुए थे। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने राजकुमारी की जब ये हालत देखी कि इस कुलगुरु ने मेरी बेटी विषकन्या को एक पौधे के रूप में बदल दिया है, तो दुष्ट राजा ने अपना रौद्र रूप धारण किया और कुलगुरु पर आक्रमण कर दिया। वहीं कुलगुरु अभी भी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस दुष्ट राजा और उसके साथियों को भी कांटेदार बबूल जैसे वृक्ष और झाड़ियों में बदल दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार दुष्ट राजा और उसके साथियों का आतंक समाप्त हो गया। इस प्रकार दुष्ट राजा की प्रजा ने सुख और चैन की सांस ली और कुलगुरु को प्रणाम करके उनसे अनुरोध किया कि नया राजा उनके राज्य की बागडोर भी संभाल ले। वही नया राजकुमार जो था अभी तक कुलगुरु के पास खड़ा हुआ था और विस्मय से सब देख रहा था। उसकी समझ में सब आ गया था, क्योंकि आज कुलगुरु ने उसके साथ ही उसके राज्य की भी रक्षा की थी। फिर नेक राजकुमार ने कुलगुरु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से दुष्ट राजा के राज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसी वजह से कंदल के फूल जो होते हैं आज भी विषैले हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन सी स्त्री का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है, तो समझ लो जो माँ बाप अपनी बेटी के अंदर गलत संस्कार डालेगा या उसके अंदर इतना जहर भर देगा कि वो अच्छे बुरे में पहचान करना बंद कर देगी, वो अपनों को ही मारकर राज करने की कोशिश करेगी। ऐसी स्त्री के लक्षण दूर से ही डरावने लगते हैं और फिर ऐसी लड़की से कोई शादी करना नहीं चाहता। यदि छल करके रिश्ता तय भी हो जाए तो विषकन्या की तरह शादी से पहले ही रिश्ता टूट जाता है। इसलिए बच्चों का जीवन बनाना और बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में होता है। इसलिए बच्चों को अच्छी संगत एवं अच्छे संस्कारों में ढालना चाहिए। जिस प्रकार दुष्ट राजा यदि अपनी राजकुमारी को विषकन्या नहीं बनाता तो शायद भले राजकुमार से शादी हो जाती और रानी बनकर के वो राजकुमारी सुखपूर्वक जीवन बिताती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जीवन का नाश कैसे हो जाता है, तो समझ लो इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। केवल पैसों से ही आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं पार्वती, मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच को अच्छा बनाना चाहिए, अपने विचारों को अच्छा बनाना चाहिए, तभी आप अच्छे राजा की तरह सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। अन्यथा दुष्ट राजा की तरह जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन का नाश हो जाता है। वहीं भगवान शिव आगे कहते हैं पार्वती, ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं देने देती हैं। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। भगवान हमेशा अच्छे इंसान का साथ देते हैं, दुष्ट इंसान का साथ नहीं देते। जिस प्रकार अच्छे नेक राजकुमार के प्राणों की रक्षा की और दुष्ट राजा का अंत किया, इसलिए यदि जीवन का नाश होने से बचाना है तो जो बातें बताई गई हैं उनका पालन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था धर्म की ध्वजा कैसे फहराती है, तो समझ लो, धर्म पर चलने वाले हर इंसान का भगवान साथ देते हैं। ऐसे इंसान का कोई भी दुष्ट व्यक्ति चाहकर भी बुरा नहीं कर सकता है और वो राजपद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार धर्म पर चलने वाले राजकुमार की भगवान ने विष कन्या से जान बचाई और दुष्ट राजा का राज्य भी राजकुमार को मिल गया, जिससे चारों ओर धर्म की ध्वजा फहराने लगी और प्रजा निहाल हो गई। इसलिए हमेशा जो धर्म की रास्ता पर चलते हैं, धर्म के रास्ते को अख्तियार करते हैं, ऐसे इंसान पर हमेशा ईश्वर की कृपा होती है और जीवन में उसे कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा इंसान सारी उम्र सुखपूर्वक जीवन बिताता है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में कहानी सुनने के बाद में मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो, आपको भी ज्ञान की बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ आप अपने जीवन में उतारें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।